Hey guys, welcome back to my channel and today we will discuss about Of Studies, one of the very famous essay by फ्रांसिस बेकन। ओके और आज हम इसे हिंदी में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपको फ्रांसिस बेकन का थोड़ा सा प्रीफेस में बता देती हूँ। जो फ्रांसिस बेकन है उनका जन्म हुआ था लंदन में 1561 में और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली कहने का मतलब है कि इंग्लिश एसेस के फादर ही इन्हें माना जाता है और इनके जो एसेज हैं उनको वर्डली विजडम के नाम से जाना जाता है। और इनने लिटरेचर में एक स्टाइल दी है, एफोरिस्टिक स्टाइल, टर्सनेस ऑफ एक्सप्रेशन या एपिग्रामेटिक ब्रेविटी। कहने का मतलब है एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है कि बहुत कम शब्दों में आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करने की एक क्वालिटी होती है इस स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो पहले जो एसेज लिखा जाते थे, जो फ्रांसिस बेकन से पहले जो ऐसे लिखे जाते थे ना, वो मतलब इतने लेंदी हुआ करते थे कि उनको रीडर्स पढ़ने में काफ़ी बोर्डम फील करते थे। लेकिन जब से बेकन ने अपने एसेज की स्टाइल दी है, एफोरिस्टिक स्टाइल, तब से क्या हुआ कि लिटरेचर में एक अलग ही वे आ गया ऐसे का। जो हम ये ऐसे पढ़ने जा रहे हैं ऑफ स्टडीज़, ये बहुत ही छोटे मतलब ज़्यादा इतना लेंदी नहीं है, काफ़ी शॉर्ट ऐसे हैं और इतना शानदार ऐसे हैं। पर्सनली मेरा व्यू है कि बहुत ही शानदार ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑफ स्टडीज़, इसमें बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन की काफ़ी अच्छी बातें बताई गई हैं। और जैसे कि इसमें देखते हैं हम, ये काफ़ी शॉर्ट भी है और इसमें हर एक लाइन में इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, मतलब एक इतनी छोटी लाइन है फिर भी उसका वर्ड इतना अच्छे वे में निकल रहा है। तो एफोरिस्टिक का मतलब ये समझ लीजिए गागर में सागर भरना, यानी बहुत ही कम शब्दों में बहुत सी बड़ी बातें बयान कर देना। तो वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। और बेकन को एक टाइटल मिला है बैरन वेरुलम और विस्काउंट सेंट एल्बंस। दो टाइटल है, एक तो है बैरन वेरुलम और एक है विस्काउंट सेंट एल्बंस, जो कि इन्हीं को दिया गया था। यानी इनसे पहले कभी किसी को टाइटल नहीं दिया गया, इन्हीं से शुरू किया गया था ये टाइटल। और ये विलियम शेक्सपियर की कंटेम्प्रेरी हैं, एलिजाबेथन एरा को बिलोंग करते हैं। और साथ ही में अगर इनकी बात करें तो इनने अपने ऐसे को डिफाइन किया है एज अ डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। कभी भी देखिए नेट में एक बार पूछा गया था ये सवाल कि किसने मतलब बेकन ने अपने एसेज के लिए कैसे डिफाइन किया है ऐसे को, तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड मेडिटेशन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और साथ ही में अगर इनकी बात करें तो अलेक्जेंडर पोप जो हैं, उन्होंने इनके लिए कहा है द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। देखिए ये भी नेट में एक बार पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी बेकन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो और बात करें अगर इनके वर्क्स की, तो देखिए जो ऑफ स्टडीज़ वर्क है, जो इनका ऐसे है, ये इनका एक कलेक्शन है जिसका नाम है एसेज। एसेज नाम का एक कलेक्शन है जिसमें कि 3 एडिशन थे। उसका जो पहला एडिशन था उसका फर्स्ट ऐसे है ये ऑफ स्टडीज़, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इसके प्रीफेस के बारे में। तो चलिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। जो स्टडीज़ यानी जो अध्ययन होता है, सर्व यानी वो उपयोगी होता है, फॉर डिलाइट यानी आनंद के लिए। यानी आप अध्ययन का उपयोग कभी भी आनंद के लिए भी कर सकते हो। जैसे कभी आप बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहे हो, बहुत लो फील कर रहे हो, तो आप आनंद के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। फॉर ऑर्नामेंट यानी किसके लिए उपयोगी होती है, ये अलंकरण के लिए भी उपयोगी होती है। एंड फॉर एबिलिटी और योग्यता के लिए, यानी अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, एबिलिटी आ जाएगी, यानी आप योग्य हो जाएंगे किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। दियर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट। अब यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में समझाया गया है, यानी डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, जो 3 चीज़ें दी गई हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। दियर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट, उनका जो अध्ययन जो होता है उसके जो मुख्य उपयोग होता है फॉर डिलाइट यानी आनंद के लिए। यानी आनंद हम कैसे ले सकते हैं, इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। सॉरी गाइज, यहाँ पर प्राइवेटनेस आएगा, तो प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग यानी जब कभी भी हम यानी निजी और एकांत क्षणों में हम अध्ययन का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि देखिए अध्ययन जो होता है वो अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम ग्रुप के रूप में नहीं कर सकते, कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो जब हम एकांत में होते हैं तो शांत बैठकर हम अच्छे से इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। फॉर ऑर्नामेंट, और अगर हम बात करें ऑर्नामेंट की, अलंकरण की, तो अलंकरण में अध्ययन कैसे उपयोगी है, तो फॉर ऑर्नामेंट, तो अलंकरण के लिए इज इन डिस्कोर्स यानी किसमें, बातचीत में। यानी जब भी आप बातचीत करते हो, यानी अगर आप अच्छी शैली में बातचीत कर रहे हो ना, तो मतलब जिस प्रकार की एक व्यक्ति होता है, यानी कोई भी स्त्री अपने आप को सजाने के लिए आभूषणों का यूज़ करती है। देखिए यहाँ पर ऑर्नामेंट से यही मतलब है कि अगर कोई अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आभूषणों पहने जाते हैं, तो उसी प्रकार आप अगर अपनी बातचीत के ज़रिए स्टडी का बताएंगे ना, यानी अगर आप बातचीत में अच्छे शब्दों का यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए आभूषणों का काम करेगा।
यानी अगर आप एक बेकार लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे हो और एक आप अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करोगे तो उससे पता चलेगा कि आप कितनी स्टडी है आपकी, तो वो डिस्कोर्स यानी बातचीत के ज़रिए आपको बता सकते हैं। एंड फॉर एबिलिटी, और स्टडीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं एबिलिटी यानी योग्यता के लिए। अब योग्यता के लिए कैसे, इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, यानी जजमेंट यानी निर्णय लेने के लिए, एंड डिस्पोजिशन यानी व्यवस्था के लिए, ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की। यानी आप कभी भी किसी भी बिजनेस में हो ना, तो आप अपनी एबिलिटी कहाँ दिखाओगे, अगर आप में एबिलिटी है ना अगर स्टडी के लिए, तो आप वहाँ पर बिजनेस के बड़े बड़े निर्णय ले सकते हो, उसकी व्यवस्थाएं कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए ये अध्ययन बहुत उपयोगी होता है। फॉर एक्सपर्ट मैन यानी जो निपुण व्यक्ति होते हैं ना, कैन एग्जीक्यूट, वो क्या करते हैं, कार्यान्वित करते हैं। एंड परहैप्स जज, और क्या करते हैं, संभवतः, परहैप्स यानी शायद, संभवतः, जज यानी वह निर्णय लेते हैं, ऑफ पर्टिकुलर्स, विशेष योजनाओं का। यानी निपुण व्यक्ति क्या होंगे कि इन सब चीज़ों के लिए अपने कार्यान्वित करेंगे चीज़ों को, और निर्णय लेंगे वो विशेष योजनाओं की, वन बाय वन, एक एक करके। बट द जनरल काउंसिल्स, लेकिन जो सामान्य जो सलाह मशवरे हैं, एंड द प्लॉट्स, और जो योजनाएं बनाई जाती हैं, एंड मार्शलिंग, और जो मामले को जो क्रमबद्धता दी जाती है, ऑफ अफेयर्स यानी मामले की, कम बेस्ट, वो सर्वोत्तम रूप में आती है, फ्रॉम दोज, उन लोगों से, दैट आर लर्नड, यानी जो लोग विद्वान है ना, वो इन चीज़ों का अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मामलों की अफेयर्स यानी मामलों की क्रमबद्धता, या फिर कोई प्लॉट्स यानी योजनाएं बनाना, सलाह मशवरे करना, तो ये वही लोग कर सकते हैं जो लर्नड है, जो विद्वान है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि जो बेकन है उसने स्टडीज़ का यूज़ क्या क्या बताया, डिलाइट के लिए, ऑर्नामेंट के लिए, और एबिलिटी के लिए। देखिए आनंद के लिए तब होगा जब हम प्राइवेट क्षणों में, हमारे रिटायरिंग दूर चले जाएंगे, एकांत क्षणों में हम इसका आनंद ले सकते हैं। भाई अलंकरण का काम अध्ययन कब करेगा, यानी हम अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अलंकरण का काम, आभूषणों का काम तब करेगा जब हम अपने अच्छे शब्दों से उसका उपयोग करेंगे, यानी अच्छे अच्छे शब्द का यूज़ करेंगे ना, तो हमारे लिए एक आभूषण का काम करेगा वो। एबिलिटी, योग्यता हम तब दिखाएंगे जब हमें किसी बिजनेस में अच्छे से परफॉर्म करना है वहाँ पर, ठीक है, हमें कोई निर्णय लेना है, जजमेंट लेना है, तो वहाँ पर एक अच्छे से रूप में वो हमें रिप्रेजेंट करेगा। देखिए गाइस, अभी तो हमने इसके यूज़ पढ़े हैं और अब हम इसके एब्यूज़ देख लेते हैं। देखिए बेकन ने स्टडी के यूज़ भी बताए हैं, तो साथ ही एब्यूज़ पर बताए हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऑफ स्टडीज़ में ये बेकन का वन ऑफ द बेस्ट नॉन ऐसे माना जाता है, जिसके अंदर वो यानी बातचीत करता है स्टडीज़ के पर्पस के बारे में, उसके यूज़ के बारे में, एब्यूज़ के बारे में, और रिजल्ट ऑफ स्टडीज़ के बारे में बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसके यूज़ तो पढ़ लिए हैं, अब साथ ही हम इसके एब्यूज़ भी पढ़ लेते हैं, यानी इसके जो बुराइयाँ हैं, क्या इसकी यूज़ यानी उपयोगिता, अनुपयोगिता क्या क्या है इनकी, वो एब्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज़ स्लोथ। अब बेकन का मानना है कि यदि हम स्पेंड यानी खर्च करते हैं, बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, टू मच टाइम अत्यधिक समय, टू स्पेंड यानी व्यतीत करना, टू मच टाइम अत्यधिक समय, इन स्टडीज़ अध्ययन में, इज़ स्लोथ वह आलस्य है। कहने का मतलब है दोस्तों, सीधे तरीके से हम समझते हैं इस बात को। देखिए अगर आप किसी भी चैप्टर, जैसे एक चैप्टर ले लीजिए आप, और अगर आप उसी चैप्टर को 2-3 घंटे तक लगातार लर्न करें, यानी आपका ध्यान नहीं है उस चीज़ को पढ़ने में, आप 2-3 घंटे बिता दिया आपने उस चीज़ को, जो चीज़ 1 घंटे की आप उसको 3-4 घंटे में कर रहे हो। तो इसीलिए बेकन का यही कहने का मतलब है कि टू स्पेंड टू मच टाइम, अत्यधिक समय व्यतीत करना इन स्टडीज़ अध्ययन में, इज ए स्लॉथ, वह आलस्य है। यानी आप आलसी हो रहे हैं उस चीज़ के प्रति, यानी आप 1 घंटे की चीज़ को 3-4 घंटे में कर रहे हैं, मतलब आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है आपका माइंड, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ पे, तो ये आलस्य कहलाएगा। टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और यदि आप अध्ययन का उपयोग करते हैं, टू यूज़ दैम यानी अध्ययन का उपयोग कर रहे हैं ना, टू मच अत्यधिक, किसके लिए, फॉर ऑर्नामेंट आभूषण के लिए। अभी देखिए हमने ऑर्नामेंट का मतलब क्या पढ़ा था कि हमारी बातचीत के जरिए, ठीक है। इज़ अफेक्शन, तो वो अफेक्शन यानी क्या होगा, अफेक्शन यानी दिखावा होगा। यानी अब जैसे दिखावे का मतलब ये है कि देखिए अगर आप किसी गांव में गए, अब वहाँ गांव में जाके आप बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हो, ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, भारी भारी वर्ड्स का, जो वो समझ ही नहीं पा रहे, तो ये एक दिखावा हो जाएगा, वहाँ के लोग समझेंगे दिखावा है। तो भाई हमें इतने भी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना कि ज़्यादा ही दिखावा हो जाए, हमें एक माहौल के हिसाब से बातचीत करनी है कि भाई किस माहौल में हम किस तरह की बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी बेचारे मतलब समझ ही नहीं आ रही उस चीज़ को, और आप अपने भारी भारी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो बेकन का यही मतलब है कि टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, यानी आभूषण के जरिए आप उसका अत्यधिक यूज़ कर रहे हो अपने अध्ययन का,
तो वो एक क्या हो जाएगा, अफेक्शन यानी दिखावा हो जाएगा। टू मेक जजमेंट होली बाय दियर रूल्स, अब आगे बेकन कह रहा है कि टू मेक जजमेंट, कि यदि हम निर्णय कर लेते हैं होली यानी पूर्ण रूप से, बाय दियर रूल्स उनके रूल्स के अनुसार, यानी किताबों के रूल्स के अनुसार। कहने का मतलब है अध्ययन, जो चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं यानी किताबी ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं हम ले दे के, तो वहाँ पर अगर उसके रूल्स के हिसाब से अपना पूरा जजमेंट कर देना किसी भी चीज़ का हम, तो इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, तो वो क्या हो जाएगी, ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर यानी एक विद्वान की सनक होगी। देखिए हमारे जीवन में क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ जो बुक में पढ़ते हैं, अगर हम उसी चीज़ को रट लें, उसी चीज़ को भाई हम किसी बुक्स के चीज़ों को ही सही मान लें हर तरह से, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करने लग जाएं कि नहीं किताब में तो ऐसे लिखा था, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो देखिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्योंकि देखिए किताबों में जो लिखा होता है वो एक बात सही है बात, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ कुछ अलग ही घटनाएं होती है, तो हमें इंस्टेंट निर्णय लेना होता है। ऐसा नहीं कि हम सारे निर्णय उन रूल किताबों में लिखे रूल्स के अनुसार लेने लग जाएं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए, तो यहाँ पर तीनों के एब्यूज़ बता दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दे परफेक्ट नेचर, यानी जो अध्ययन होता है वह स्वभाव को पूर्ण बनाता है, यानी एक व्यक्ति का नेचर यानी किस प्रकार के वो समझ जाता है चीज़ों को, यानी अध्ययन जब हम अच्छे से करेंगे तब हमें एक अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाएगा, हमारे स्वभाव का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और जो अध्ययन होता है उसको पूर्ण बनाया जाता है एक्सपीरियंस के द्वारा, यानी जितना चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करेंगे, जितना अनुभव करेंगे, यानी हम जितना एक्सरसाइज करेंगे चीज़ों की, यानी जितना हल करेंगे चीज़ों को, हमें जितना ज़्यादा अनुभव मिलेगा तो उतनी ही ज़्यादा हम परफेक्ट बनेंगे। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़, क्योंकि जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं यानी स्वाभाविक जो योग्यताएं होती हैं, आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, देखिए जो नेचुरल योग्यताएं होती है ना, स्वाभाविक जो योग्यताएं होती है वो किसके समान होती है, प्राकृतिक पौधों के समान होती है। अब बेकन ने यहाँ पर एक कंपैरिजन दे दिया कि नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स देट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, और जिनको आवश्यकता होती है प्रूनिंग यानी काट छाट की, ट्रिमिंग की, यानी प्रूनिंग की आवश्यकता होती है बाय स्टडी अध्ययन के द्वारा। देखिए बात समझिए कि जो स्वाभाविक योग्यताएं होती है हमारे अंदर, देखिए बहुत अच्छी योग्यताएं, हम जानते हैं कि हम इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। जिस प्रकार की एक पौधा होता है, देखिए बात समझिए, एक पौधा होता है तो देखिए बढ़ता जाता है, फिर अलग अलग जगह से वो थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है, तो हमें क्या करते हैं, मतलब जो गार्डनर होते हैं, जो माली होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, ट्रिमिंग ज़रूरी होती है। इवन हम रियल लाइफ में बात करें, जैसे कि हमारे हेयर्स होते हैं, अब काफ़ी स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, तो हमको क्या होता है, ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वैसे ही क्या होता है कि पौधों को भी पड़ती है ट्रिमिंग की ज़रूरत, क्योंकि वो कहीं से ज़्यादा निकल जाते हैं, कहीं से कम, और कहीं से एक्सेस, मतलब जो ख़राब सी चीज़ें हैं, मतलब जो बेकार के पौधे हैं बीच बीच में वो भी उग जाते हैं, तो हमें ट्रिमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए बेकन कह रहा है कि जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं वो प्लांट्स के समान होती है, मतलब हमारी हम में योग्यता तो है, लेकिन हम उसको योग्यता बढ़ा कैसे सकते हैं, जब हम अध्ययन करेंगे। यानी आपको कहने का मतलब है कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है आपको, आपको अच्छे से मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाना आता है, ठीक है, अब जाते ये थोड़ी है कि आप जाते ऑपरेशन करने लग जाओगे वहाँ पर, नहीं ना, आपको चीज़ों को अध्ययन करना पड़ेगा, पहले मेडिकल साइंस की स्टडी करनी पड़ेगी, उस चीज़ में आगे परिपक्व बनना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑपरेशन थिएटर में भेजा जाएगा। ऐसे थोड़ी कि आप जाते ही आपको ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया और वहाँ पर आप अपना खेल खेल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, आपको स्टडी के माध्यम से अपनी एबिलिटीज़ को और बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, एंड स्टडीज themselves डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज, और जो स्टडीज़ यानी जो अध्ययन होता है themselves डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस, यानी फोर्थ डायरेक्शन यानी हमें आगे दिशा देता है, फोर्थ यानी आगे, डायरेक्शंस यानी दिशा देता है, टू मच अत्यधिक, एट लार्ज विस्तृत रूप से, यानी जो स्टडीज़ होती है, अध्ययन होते हैं, वो स्वयं क्या करते हैं कि हमें आगे भविष्य में हमें निर्देशित करते हैं अत्यधिक विस्तृत रूप से। एक्सेप्ट सिवाय दे बी बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस, बल्कि क्या होता है, एक्सेप्ट सिवाय क्या होता है, वो बंधे होते हैं बाई एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा, यानी स्टडी खुद अनुभव के द्वारा बंधी होती है। अगर जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे ना, खुद एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ना जाके, तो तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी हमें चीज़ों को समझने के लिए उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बेकन कुछ लोगों के एग्जाम्पल दे रहा है, क्राफ्टी मैन, सिंपल और वाइज मैन के, कि ये किस तरह से स्टडी का उपयोग करते हैं या कैसे नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया है। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, क्राफ्टी मैन यानी जो चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कंडेम यानी निंदा करते हैं, स्टडीज़ यानी अध्ययन की।
चालाक लोग निंदा करते हैं अध्ययन की। यानी चालाक लोग ऐसे होते हैं कि मतलब खुद तो पढ़ना नहीं है उन्हें और दूसरों की भी बुराई करते हैं वो, कि यार क्या भाई पढ़ाई ठीक है कर लेंगे यार, कुछ भी नहीं रखा पढ़ाई में, तो इस तरह की बातें करते हैं। सिंपल मैन जो सामान्य मनुष्य होते हैं, एडमायर देम, प्रशंसा करते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा किया भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई है, पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है। एंड वाइज मैन और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, यूज देम, वो क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, यानी तुरंत चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देते। किसी अच्छे इंसान को, महान इंसान को देखा तो ऐसा नहीं कि उसकी बड़ाई कर दी, चलो ठीक है भाई, उसकी बड़ाई नहीं, ना ही उसकी निंदा करेंगे, बल्कि बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, उससे सीखेंगे चीज़ों को, यार इसने किया ठीक है चलो तुरंत अप्लाई करते हैं वो अपने जीवन में। फॉर दे टीच नॉट दियर ऑन यूज़, क्योंकि वह सीखते हैं, अपने स्वयं के उपयोग के लिए नहीं सीख रहे बल्कि दूसरों के लिए भी सीखते हैं वो। बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट दैम एंड अबोव दैम, बल्कि ये तो एक बुद्धिमता होती है उनके बिना एंड अबोव देम, और उनसे ऊपर, वॉन जिसे कि जीता जाता है बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण के द्वारा, यानी चीज़ों को जब हम निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को लाइफ को देखा और अच्छा उससे ठीक है उसकी प्रशंसा कर दी, लेकिन हम उसे सीखना पड़ेगा, हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उस इंसान ने कैसे किसी अचीवमेंट को प्राप्त किया, कैसे सक्सेस मिली उसे, ठीक है। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट, अब बेकन आगे कह रहा है कि रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट और एंड कन्फ्यूट। कॉन्ट्रडिक्ट यानी होता है विरोध करना, कन्फ्यूट होने यानी होता है खंडन करना, ठीक है। तो रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, विरोध करने के लिए या खंडन करने के लिए मत पढ़ो। अब यहाँ पर बेकन आगे कह रहा है कि भाई किसी का विरोध करने के लिए या किसी का खंडन करने के लिए, यानी तुम पढ़ लिख गए ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़े हो तुम, यार इस चीज़ का विरोध करना है मुझे इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ के लिए मत पढ़ो। नॉर टू, देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको बिलीव कर लेना, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। बिलीव का मतलब है यहाँ पर बिना सोचे समझे, टेक फॉर ग्रांटेड यानी मंजूरी देना, तो बिना सोचे समझे मंजूरी देने के लिए मत पढ़ो कि किसी भी बात को हाँ तुमने मंजूरी दे दी, हाँ चलो ठीक है, इसलिए मत पढ़ो। नो टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही तुम व्यर्थ की बातचीत करने के लिए या फिर वार्तालाप करने के लिए मत पढ़ो, व्यर्थ की बातचीत और वार्तालाप करने के लिए मत पढ़ो। बट टू वे एंड कंसिडर, बल्कि बेकन कहना चाहता है कि किस लिए पढ़ो, बट टू वे एंड कंसिडर, बल्कि सोच समझकर बोलने के लिए पढ़ो। यानी आप पढ़ाई का यूज़ कर रहे हो ना, तो इसलिए मत करो फालतू की बातें कर रहे हो, किसी का विरोध कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए मत करो। आप पढ़ाई का अच्छे से यूज़ करो सोच समझकर बोलने के लिए, यानी अच्छे से पहले विचार करो उसके बाद अपनी बात को रखो। आगे बेकन कुछ बुक्स के बारे में बता रहा है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको केवल टेस्ट किया जाता है। टू बी टेस्टेड यानी केवल टेस्ट किया जाता है ऊपर ऊपर से, जैसे हम कोई चीज़ चख लेते हैं ना, कोई भी खाने की चीज़ आती है, अब उनको पसंद नहीं होती तो हम क्या करते हैं ऊपर से उसको थोड़ा सा, हाँ भाई ठीक है चलो आप कह रहे हो तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अदर्स टू बी स्वेलोड, कुछ ऐसी होती है जिनको निगला जाता है, यानी बड़ी अच्छी निगला मतलब कि ये नहीं है कि आप बढ़िया स्वाद ले रहे हो उसका, कि ज़बरदस्ती कोई कह रहा ठीक है चल निगल ही लेते हैं इसको। एंड सम फ्यूर, कुछ किताबें ऐसी होती हैं टू बी च्यूड, जिनको चबाया भी जाता है, एंड डाइजेस्टेड, और उनको पचाया भी जाता है, डाइजेस्ट यानी अच्छे से पचाया भी जाता है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से डिफाइन करा है बेकन ने कि दैट इज़, कहने का ये मतलब है, दैट इज़ यह है, सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। देखिए टेस्ट का मतलब क्या है, ओनली इन पार्ट्स। अभी टेस्ट, स्वेलो और च्यूड, डाइजेस्ट का यहाँ पर एक एक का डिफाइन करेगा बेकन। दैट इज़, कहने का ये मतलब है कि सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, कि कुछ किताबें ऐसी होती है जिनको केवल पार्ट्स यानी टुकड़ों में पढ़ा जाता है, ठीक है। टुकड़ों में पढ़े जाने का मतलब है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई हमें कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए कि यार ये चीज़ तो हमें आती नहीं है, हमें पसंद भी नहीं है ये चीज़, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम ठीक है इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, यानी थोड़ा पार्ट्स में पढ़ लिया, थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसके देख लेते हैं, ठीक है, इस तरह का होता है अध्ययन। अदर्स, और कुछ किताबें ऐसी होती है टू बी रीड, जिनको पढ़ा तो जाता है बट नॉट क्यूरियसली, लेकिन उत्सुकता से नहीं पढ़ा जाता, यानी कि इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा जाता। हम पढ़ते तो हैं ठीक है चल यार ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ रही है ठीक है, डायरेक्ट हम उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझते नहीं है, मतलब जैसे खाना कोई आता है ना उसको निगल लेते हैं डायरेक्ट, हम उसको चबाते नहीं, उसका टेस्ट नहीं लेते, उसी तरह कुछ किताबें ऐसी होती है जिनको हम पढ़ लेते हैं बस, हाँ पढ़ लिया इसको रट लिया, समझते नहीं। एंड सम फ्यू, और कुछ किताबें ऐसी होती है टू बी रीड होली, जिन्हें कि पढ़ा जाता है होली यानी पूर्ण रूप से, जैसे कि आप अभी जो पढ़ रहे हो ना ये, तो ऐसे ही कुछ किताबें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें डीपली उनका अध्ययन करना पड़ता है,
तो इसीलिए उनके लिए बेकन कह रहा है कि सम फ्यू टू बी रीड होली, कुछ किताबें ऐसी होती है जिनका अध्ययन करना पड़ता है पूर्ण रूप से, एंड विद डेलीजेंस एंड अटेंशन। डेलीजेंस एंड अटेंशन यानी मेहनत और ध्यान से, यानी बहुत ही मेहनत करते हैं हम कुछ चीज़ों पर उनका अध्ययन, जैसे हमारे कोर्स की किताबें पीजी की, यूजी की, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, उनका अच्छे से डीपली अध्ययन करते हैं, उनका ध्यान लगाकर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डिप्यूटी। अब कुछ किताबें ऐसी होती है जिनका अध्ययन किया जाता है बाय डिप्यूटी यानी सहायक के द्वारा, एंड एक्सट्रैक्ट्स और सार के द्वारा, और जो उनका सार होता है, एक्सट्रैक्ट्स यानी उनका जो सार होता है, मेड ऑफ देम बाय अदर्स, जो उनका सार होता है उसे बनाया जाता है, मेड ऑफ देम बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा, यानी उनका सार दूसरे लोग निकालते हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमारी सहायक होती हैं, हमारी हेल्प भी करती हैं, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। लेकिन इस प्रकार की किताबें कैसी होती है, लेस इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, यानी कम महत्वपूर्ण की होती है, कम तर्क वाली होती हैं, एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और निम्न प्रकार की किताबें होती हैं, यानी निम्न प्रकार की किताबें होती हैं, हमको इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। एल्स डिस्टाइल्ड बुक्स, और जो डिस्टाइल्ड यानी होता है आश्रित, या फिर कहने का मतलब है शुद्ध, यानी कुछ किताबें ऐसी होती हैं आर लाइक कॉमन डिस्टाइल्ड वाटर, जैसे कि सामान्य शुद्ध पानी होता है ना, उसी के समान फ्लैशी थिंग्स, फ्लैशी यानी स्पष्ट चीज़ें, जो बिल्कुल स्पष्ट हमारे समझ में आ जाती है, हमको दिखाई दे जाती है, हाँ यार बहुत अच्छी किताब है, और हम स्पष्ट रूप से उसका अर्थ निकाल पाते हैं, तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं। देखिए अब बेकन हमें कुछ एडवाइस दे रहा है, यानी सब्जेक्ट के ज़रिए हमें, कि देखिए कौन सा सब्जेक्ट हमें, अगर हमें ऐसा बनना है तो हमें ये सब्जेक्ट कैसा बनाता है, और अगर हमें कोई बीमारी है तो किस तरह की चीज़ें, कौन कौन से गेम्स होते हैं जिनसे हम बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आगे इस पैरा में बताई गई हैं। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्रीज मैक मैन वाइज, जो हिस्ट्रीज हैं यानी जो इतिहास है, मैक यानी बनाता है, मैन यानी मनुष्य को, वाइज यानी बुद्धिमान, यानी यदि हम इस इतिहास का यानी हिस्ट्री पढ़ता है ना कोई बच्चा, तो उसको बहुत ही बुद्धिमता, यानी वो चीज़ों को समझने के लिए, यानी बुद्धि उसमें बहुत ही इंटेलिजेंस रखेगा वो, यानी बेकन के अकॉर्डिंग हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, जो इतिहास है वो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। पोएम्स विटी, जो कविताएं होती है वो हाजिर जवाब बनाती हैं। मैथमेटिकल सब्टल, जो मैथमेटिकल यानी जो गणित विषय होता है वह सूक्ष्म बनाता है। नेचुरल फिलोसॉफी डीप बनाती है, यानी नेचुरल फिलोसॉफी यानी स्वाभाविक दर्शन शास्त्र जो है वो गहरा बनाता है इंसान को, यानी चीज़ों को गहराई से समझ पाता है इंसान। अगर फिलोसॉफिकल मैन है ना वो, तो अच्छे से गहराई से चीज़ों को पकड़ सकता है वो। मोरल्स, और जो नैतिक है वो हमें गंभीर बनाते हैं, नैतिकता हमें गंभीर बनाती है। लॉजिक एंड रेटोरिक, जो तर्क और अलंकारिक भाषा है वह हमें एबल यानी समर्थ बनाती है टू कंटेंट, संघर्ष करने के लिए, यानी हम अगर कोई चीज़ संघर्ष करना चाहते हैं ना तो हमें तर्क का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। एब्यूडेंट, एब्यूंट स्टूडिया इन मॉर्स, देखिए ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अध्ययन आदत का एक अंग बन जाता है। इसका अर्थ क्या है, अध्ययन आदत का एक अंग बन जाता है, ठीक है। देखिए हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, हम उसके बिना रह नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्टूडियस नेचर के होते हैं, पढ़ाकू टाइप के होते हैं, यानी उनको अगर एक दिन भी नहीं पढ़ते ना वो, तो इवन उनको लगता है कि यार आज कुछ मिसिंग रहा हमारे दिन का। तो अध्ययन क्या है, आदत का एक अंग बन जाता है। ने नहीं, देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट। अब बेकन कह रहा है कि नहीं, देयर इज नो स्टैंड, स्टैंड यानी बाधा, इम्पेडिमेंट यानी रुकावट, कोई भी बाधा या रुकावट नहीं होती इन द विट, बुद्धि में, हमारी बुद्धि में कोई रुकावट नहीं होती। बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज, बल्कि उसे तो क्या किया जा सकता है, रॉट आउट यानी ठीक किया जा सकता है, बाई फिट स्टडीज यानी उपयुक्त स्टडीज़ के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, यानी उपयुक्त यानी अभी जो ऊपर बताई गई हैं आपको, हिस्ट्री, पोएम्स, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसॉफी, मॉरल्स वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको उपयुक्त बना सकती है। हमारे कोई रुकावट नहीं होती, बाधाएं नहीं होती, बल्कि आप अपने फील्ड को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए कि आप किस इंटरेस्ट में हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ को लेकर है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, इंग्लिश में है, या फिर किसी और भी चीज़ में है, हिस्ट्री में है, तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए ताकि आप एक अच्छे से अपने स्टडीज़ को अपने लिए फिट बना सकें, ठीक है। अब आगे बेकन बता रहा है कि लाइक एज डिजीजेज ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज, देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं ऑफ द बॉडी, शरीर में जो बीमारियां होती हैं ना, मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज, यानी उन्हें उचित व्यायाम
उचित व्यायाम हो सकते हैं, यानी अगर हम बीमारी रखते हैं तो उसके लिए हमें उचित व्यायाम बताए जाते हैं। जैसे कि बेकन बता रहा है कि बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन, कि जो बॉलिंग है वो किसके लिए अच्छी है, स्टोन यानी पथरी। यदि किसी व्यक्ति के पथरी हो रही है पेट में, तो वो अगर स्टोन की बीमारी से ग्रसित है तो वो गेंदबाजी करे, बॉलिंग करे। एंड रेंस और किडनी की बीमारी, यानी किडनी की बीमारी या पथरी है ना किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति में, तो वो क्या करे, बॉलिंग का यूज़ करे, यानी बॉलिंग करे, बॉलिंग यानी गेंदबाजी खेले। ये गेम्स आगे बताए जा रहे हैं कुछ। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और तीरंदाजी, जो शूटिंग यानी तीरंदाजी जो है वो किसके लिए उपयुक्त है, फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, फेफड़े और जो ब्रीस्ट है वक्षस्थल है उनके लिए। यानी अगर आप फेफड़े अच्छा रखना चाहते हो तो आपको शूटिंग की मदद लेनी होगी, यानी शूटिंग करना अच्छा उपाय रहेगा। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, यानी पेट में अगर आपका दिक्कत रहती है तो आपको जेंटल वॉकिंग यानी धीरे धीरे घूमना, यानी आपको थोड़ा धीरे धीरे घूमना चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉलिंग कर लेनी चाहिए, मतलब दिन में, मतलब शाम को और इवन मॉर्निंग में, तो ये स्टमक के लिए अच्छा रहता है। राइडिंग फॉर द हेड, और राइडिंग यानी सवारी करना फॉर द हेड, मस्तिष्क के लिए, यानी अगर आप के मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, राइडिंग कर सकते हैं। एंड द लाइक, और इसी प्रकार और भी समान। सो इसीलिए इफ़ अ मैन्स विट बी वांडरिंग, यदि एक व्यक्ति की जो बुद्धिमता है, विट यानी जो बुद्धि है, वांडरिंग यानी घुमक्कड़ प्रकार की है, ध्यान नहीं लगता, अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में इधर उधर ध्यान देता है सारे दिन भर, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा स्टडीज़ में, तो उसे क्या करना चाहिए, लेट हिम स्टडी, उसे अध्ययन करना चाहिए द मैथमेटिक्स यानी गणित का। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप पढ़ रहे हो ना उस चीज़ को, तो आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब दिमाग यानी मैथ्स के एक सवाल भी करोगे ना आप तो इतना कंसंट्रेट हो जाओगे यार, बिल्कुल कि यार ये यहाँ पर आएगा वो वहाँ पर, तो मैथ हमको कंसंट्रेशन पावर देती है। तो यही कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता वांडरिंग है ना, वांडरिंग तरह की, यानी घुमक्कड़ तरह का इंसान है ना, घूमते रहता है इधर उधर, दिमाग चलता रहता है, तो उसको मैथ की स्टडी करनी चाहिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस इफ़ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, क्योंकि यदि प्रदर्शन में यदि उसकी बुद्धि को पुकारा जाता है नेवर, कभी भी नहीं, सो लिटिल इतना छोटा, तो ही मस्ट बिगिन अगेन, तो उसे दोबारा प्रारंभ करना चाहिए। यदि अगर उसका प्रदर्शन एक बार डेमोन्स्ट्रेशन खराब कर दिया बेचारे ने कोई बात नहीं, तो उसको दोबारा प्रारंभ करना चाहिए, उसे हार नहीं माननी चाहिए। इफ़ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश, एप्ट यानी योग्य, डिस्टिंग्विश यानी अंतर करना, और फाइंड डिफरेंस यानी अंतर पाना, दोनों का एक ही मतलब है कि यदि एक व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है, उसकी जो विट यानी बुद्धि है, बी नॉट एप्ट, वह उपयोगी नहीं है अंतर करने के लिए या अंतर पाने के लिए, यानी आप किसी चीज़ में अंतर नहीं कर पा रहे, यार ये चीज़ सही है कि ये चीज़ गलत है, आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में कोई भी ऐसी घटनाएं होती है, इवेंट्स होते हैं, तो आप पता नहीं कर पा रहे कि यार मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ये चीज़ सही है कि गलत है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, लेट हिम स्टडी, तो ऐसे व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए द स्कूल मैन, मध्यकालीन दार्शनिक का। देखिए मध्यकालीन जो स्कूल मैन से, ये यहाँ पर जो वर्ड है स्कूल मैन, ये यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है फिलोसॉफर्स ऑफ द मिडल एजेस, ठीक है, फिलोसोफर के लिए यूज़ किया जा रहा है जो मिडिल एजेस के थे, एक्चुअली उनके लिए इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि आगे कह रहा है बेकन, फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर्स। देखिए सिमिनी सेक्टर्स यानी होता है हेयर स्प्लिटर, कहने का मतलब है हेयर स्प्लिटर यानी बाल की खाल निकालने वाले। यदि आप चीज़ों का अंतर नहीं कर पा रहे ना, तो आपको स्कूल मैन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि स्कूल मैन बताऊँ कैसे थे, वो थे बाल की खाल निकालने वाले, यानी चीज़ों को जड़ से निकाल लेते थे, पता लगा लेते थे क्या गड़बड़ है, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इफ़ ही बी नॉट एप्ट, और यदि कोई व्यक्ति उपयोगी योग्य नहीं है, एप्ट यानी योग्य नहीं है, टू बीट ओवर मैटर्स, मामलों के विचार विमर्श करने के लिए, एंड टू कॉल अप, और बुलाने के लिए, वन थिंग एक चीज़ को, टू प्रूव साबित करने के लिए, इलस्ट्रेट और उदाहरण देने के लिए, अनदर दूसरे का, यानी आपको कोई चीज़ साबित करनी है किसी के सामने, प्रूव करना है, उदाहरण देना है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केस, तो उसे वकीलों के जो मामले होते हैं ना उनका अध्ययन करना चाहिए, यानी लॉ उसके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं, तो उसी व्यक्ति को लॉयर्स के केस का यूज़ करना चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, इसलिए बेकन कह रहा है इसीलिए एवरी डिफेक्ट यानी प्रत्येक जो दोष हैं, गलतियां हैं, ऑफ द माइंड मस्तिष्क की, यानी मस्तिष्क में कोई भी दोष है ना अगर, तो मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, तो उसके लिए क्या है, एक विशेष प्रकार का इलाज है, जैसे कि आपको ऊपर बताए गए हैं। तो ये सभी बेकन ने एक स्पेशल इलाज बताए गए हैं। तो यार अगर आपकी कभी भी अगर इस तरह का रेफरेंस आ जाए तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एफोरिस्टिक स्टाइल का यूज़ किया गया है। एफोरिस्टिक स्टाइल मतलब होता है
कि गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में बहुत सी चीज़ें बयान करना। अब देखिए बहुत ही कम, ये ऐसे कितना छोटा था, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जो जीवन से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी फेक चीज़ें हों, रियलिज्म से जुड़ी हुई हैं, और हमारे वास्तविक जीवन में भी ये सभी घटनाएं होती हैं, इवन हम सभी जानते हैं, सभी से परिचित हैं। सो एफोरिस्टिक स्टाइल का यहाँ पर यूज़ किया गया। बेकन को वर्डली विजडम के नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है। देखिए बेकन के लिए बहुत से डेजिग्नेशन भी प्राप्त की बेकन ने, नाइटेड का, और बहुत सी उसे चीज़ें मिली हैं, जैसे कि लॉर्ड भी बना था वो, लॉर्ड बैरन, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए बेकन जो है, उसने अपने जो जनरल कंसेप्शन है ना अपने ऐसे का, वो उसने लिया है मोंटेन के ऐसे से। देखिए मोंटेन जो था उसके ऐसे से उसने लिया है। इसके अलावा बात करें कि उसके एसेज की, तो उसका जो कलेक्शन है ये ऑफ स्टडीज़, ये एसेज से लिया गया है। और साथ ही में उसको जो टाइटल मिला गया जो मैंने बताया था, बैरन वेरुलम और विस्काउंट सेंट एल्बन्स, ठीक है। तो बेकन को इंस्पायर करने वाले बहुत से लोग थे, जैसे अभी मैंने मोंटेन का बताया, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, मैकियावेली है, इनने काफ़ी इंस्पायर किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आज ऐसे ही ऑफ स्टडीज़ ये यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी आपको पॉइंट मिस हो गया हो तो आप दोबारा वीडियो को ऑन करके सुन लीजिएगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी डाउट्स हो आपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।